गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नो व्हाट द इंटरनेट इज़। इंटरनेट होता क्या है उसके बारे में हम आपको पता चलेगा। नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेब पेज, वेबसाइट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इनके बारे में डिफरेंसेस पता चलेगा। नंबर 3, आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। कौन सा चीज़ वेब ब्राउज़र है, कौन सा चीज़ सर्च इंजन है, आपको उनके बारे में डिफरेंसेस पता चलेगा। ठीक है, तो वार्म अप में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि पिक्चर को देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो पिक्चर में क्या है, नेम द, क्वेश्चन में क्या है, नंबर फर्स्ट, नेम द हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड इन द इमेज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस की यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आंसर लिखा है, फॉर एग्जांपल CPU, मॉनिटर, माउस, मोडेम एंड प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 यूजेस बताने हैं, जैसे कि वॉच मूवीज़ एंड सेंड लेटर्स। ठीक है, नंबर 3, नेम एनी 3 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज। कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वहाँ वो जगह आपको लिखना है, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन ऑन पेज नंबर 94। We use computer to do our homework, complete assignment, share message and picture with friends and so on. हम कंप्यूटर का यूज़ होमवर्क करने के लिए, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, मैसेज शेयर करने के लिए और पिक्चर्स शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। द कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट हेल्प्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कंप्यूटर जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी रिसोर्सेज हम कहीं पर भी बैठ के हर जगह भेज सकते हैं। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट, द टर्म इंटरनेट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंटर नेटवर्किंग। तो इंटरनेट जो वर्ड है वो इंटर नेटवर्किंग वर्ड से डिराइव किया गया है। 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड विद स्पेशल केबल्स कॉल्ड नेटवर्क केबल्स फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब कनेक्ट होते हैं स्पेशल केबल्स से, ठीक है, जिनको, उन केबल्स को हम कहते हैं नेटवर्क केबल्स। ठीक है, फॉर्म्स अ कंप्यूटर नेटवर्क। उस जब ये 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं नेटवर्क केबल्स या स्पेशल केबल्स की हेल्प से, तो उनको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। दिस लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड द इंटरनेट। इस लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत बड़े कलेक्शंस को हम कहते हैं इंटरनेट। नाउ अ डेज कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड ऑन अ वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, आजकल हम वायरलेस नेटवर्क से भी कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, thus the internet is a vast network of computers that connect millions of computers all over the world and make information sharing between this machine possible. तो इंटरनेट जो है बहुत ही बड़ा, vast मतलब बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, और इसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स द इंटरनेट पावरफुल। इसकी वजह से इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ठीक है, बोथ एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एज अ प्लेस टू शेयर नॉलेज एंड आइडियाज़। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे आइडियाज़ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, वो किसके हेल्प से है, इंटरनेट के हेल्प से। ठीक है, द इंटरनेट हेल्प आस, अब ये बताया गया है कि इंटरनेट किस चीज़ में हमें हेल्प करता है। नंबर 1, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। किसी भी बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में हम सर्च कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वॉच द लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, जो नया न्यूज़ होगा वो हम इंटरनेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। परचेज आइटम ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं। बुक टिकट्स फॉर एयरलाइंस एंड रेलवेज एक्सेट्रा। जहाज़ के लिए या ट्रेन के लिए टिकट्स हम घर में बैठे बैठे इंटरनेट की हेल्प से बुक कर सकते हैं। प्ले गेम्स एंड वॉच मूवीज़ ऑनलाइन। गेम्स खेल सकते हैं और मूवीज़ हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। You should know
द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज डेवलप इन 1960। जो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 1960 में बनाया गया था विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कॉल्ड ARPANET। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क जो फर्स्ट बनाया था वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सपोर्ट से बनाया गया था। ठीक है, जिसको ARPANET भी कहा जाता है। इट कनेक्ट ओनली a few computers with each other in its early days। पहले जब कंप्यूटर बना था तो ये कुछ ही कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है, जैसे आजकल अभी सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वैसे नहीं था। ठीक है, देन वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट। अब हम अगर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है। नंबर 1, अ मोडेम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मोडेम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये है मोडेम। ठीक है, द नेम ऑफ दिस डिवाइस इज़ डिराइव फ्रॉम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडेम जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के फर्स्ट 2 and 3 वर्ड्स को जोड़ के। ठीक है, मॉड्यूलेटर का MO लिया, डीमॉड्यूलेटर का DEM लिया। ठीक है, तो ये एक मोडेम बन गया। ठीक है, it converts digital signal coming from the computer to the form that can be transmitted on telephone wires or cables and vice versa। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर से हमें सिग्नल मिलता है, डिजिटल सिग्नल मिलता है, वो टेलीफोन के वायर्स में ट्रांसमिट किया जाता है या केबल्स में ट्रांसमिट किया जाता है, या फिर उसके उल्टा भी हो सकता है कि टेलीफोन वायर से जो हमें सिग्नल मिलता है वो हम कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, नंबर 2, अ टेलीफोन कनेक्शन। दूसरा हमें चाहिए एक टेलीफोन कनेक्शन। दिस कनेक्शन एक्ट्स एज अ मीडियम टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम एक टेलीफोन कनेक्शन का हेल्प लेते हैं। Nowadays, cable TV connection are also used to provide the internet facilities। आजकल केबल टीवी कनेक्शन भी हम यूज़ करते हैं इंटरनेट फैसिलिटीज़ देने के लिए। Number 3, an internet connection. It is usually provided by the internet service provider such as MTNL, BSNL, Bharti Airtel, etc। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट इज़ ISP से हम लेते हैं, जैसे कि BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन, आइडिया। ठीक है, ये सब इनको हम कहेंगे इंटरनेट कनेक्शन। नंबर 4, अ वेब ब्राउज़र। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर। वेब ब्राउज़र जो है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको फिगर 8.2 दिया गया है जिसमें आपको डायग्राम के हेल्प से बताया गया है दैट दिस इज़ द वेब ब्राउज़र। ठीक है, इसमें से ट्रांसमिट होके मोडेम में जाता है, मोडेम से ट्रांसमिट होके टेलीफोन में जाता है, टेलीफोन से दोबारा से सिग्नल ट्रांसमिट होके मोडेम में जाता है, फिर मोडेम से कंप्यूटर में जाता है। ठीक है, ओके, देन है सम टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में आपको बताया गया है। नंबर 1, वेब पेज। ईच इंडिविजुअल पेज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। जब हम इंटरनेट खोलते हैं तो एक पेज खुलता है। ठीक है, उस पेज को हम कहेंगे वेब पेज। सिंगल वेब पेज को इंडिविजुअल जो एक ही वेब पेज होगा उनको हम कहेंगे वेब पेज। डाटा इज यूजुअली रिटन ऑन द web page using a special language called HTML, hypertext markup language. A web page may display text, graphics, audios, videos, links called hyperlinks that direct the users to other web pages। ठीक है, तो डाटा जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होगा वो वेब पेज में एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो स्पेशल लैंग्वेज है वो है HTML, hypertext मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब वेब पेज में डिस्प्ले टेक्स्ट। वेब पेज में हम टेक्स्ट डिस्प्ले, हमारे सामने टेक्स्ट आ सकता है, ग्राफिक्स आ सकते हैं, ऑडियोस आ सकता है, वीडियोस आ सकता है। ठीक है, और लिंक्स प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हम इस लिंक्स को हम हाइपर लिंक्स भी कहते हैं। उस लिंक से हम दूसरे वेब पेजेस में भी जा सकते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन है वेबसाइट। A collection of linked web page forms a website। वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनता है। Each website contains a home page
जो वेबसाइट है उनका होम पेज होता है, दैट इज़ डिस्प्लेड व्हेन यू ओपन द साइट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप पहली बार वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको होम पेज खुला हुआ मिलेगा, ठीक है। द होम पेज यूजुअली कंटेन्स लिंक्स टू अदर पेजेस ऑन द वेबसाइट। तो होम पेज में क्या होता है, आपको लिंक्स दिया जाता है बाकी वेबसाइट्स के लिए। दिस इज़ नॉन एज नेविगेशन पाथ, ठीक है। तो उन होम पेजेस को हम कहेंगे नेविगेशन पाथ, ठीक है। Each website can be accessed by its URL, Uniform Resource Locator. A URL is an address unique to website. तो जो वेबसाइट है उनमें अपने पहले से ही यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL होता है, और जो URL होता है उनका अलग से अपना एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीविएशन एज WWW और कॉमनली नोन एज वेब, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट फॉर्म में WWW भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको कॉमनली हम वेब भी कहते हैं। वेब क्या होता है, इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेज दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेज, audios, videos and or hyperlinks to help navigate between them, ठीक है। तो www जो है वो एक सिस्टम है, ठीक है, जो वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करता है, जिसमें से हम टेक्स्ट ले सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, ऑडियो देख सकते हैं, ठीक है, लिंक्स ले सकते हैं। People from all over the world can use the web to access information that they may require. बहुत जो इंसान है, जो पीपल है, वो कहीं पे भी बैठ के, वर्ल्ड के कहीं पे भी बैठ के आप कोई भी इंफॉर्मेशन वेब के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है वेब ब्राउज़र। अ स्पेशल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू व्यू वेब पेजेस और एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। एक स्पेशल एप्लीकेशन या कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। दिस एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड वेब ब्राउज़र। इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। इट अलाउ अस टू ब्राउज द पेज ऑन द वेब, ठीक है। इससे हम वेब में बहुत सारे ब्राउज़ को खोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउजिंग क्या होता है, वर्ड वेब में देखिए, टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ब्राउजिंग मतलब वही होता है कि एक पेज से हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन हम सर्च कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। कंप्यूटर रनिंग MS विंडो come with a default web browser called the Internet Explorer. कंप्यूटर जिसमें MS विंडो होता है उनमें वेब ब्राउज़र जो है पहले से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, किया होता है, जिसका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो है पहले से इंस्टॉल होता है, जो कि है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दैट इज़ IE, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो IE यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट पार्ट है, ठीक है, पहले से इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का पिक्चर दिया गया है, साइड में कुल टिप दिया गया है। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। तो सबसे न्यू वर्जन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, ठीक है। देन वी हैव स्टार्टिंग द इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। टू स्टार्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉलो दिस स्टेप्स दिया गया है। क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में जाना है, ठीक है। स्टार्ट बटन में जाओगे, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करोगे। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक द इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्क्रॉल करके आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ढूंढना है और इस पर क्लिक करना है। द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो जो है वो खुल जाता है। क्विक वे शॉर्ट फॉर्म है, क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन प्रेजेंट ऑन द टास्क बार टू क्विकली ओपन द ब्राउजर विंडो क्विकली, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो निशान है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, जो कि टास्क बार में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क बार भी आपको दिखाया गया है, ठीक है।
दिस इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ओ जो है वो ओपेरा है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एंड दिस इज सफारी। Some other popular web browser are Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox and Opera। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे आप ये सब भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन पेज नंबर 98 आपको एक चेक योर अंडरस्टैंडिंग दिया गया है। एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा गया है ट्रू फॉल्स का। ठीक है, जिससे कि आपको पहले क्या समझ आया वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क में करना है। ठीक है, उसके बाद है सर्च इंजन। वी नो दैट द इंटरनेट हेल्प अस सर्च फॉर इंफॉर्मेशन वी नीड। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो इंटरनेट के हेल्प से हम इंफॉर्मेशन, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम ले सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो वेबसाइट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ईच वेबसाइट हैज़ यूनिक एड्रेस URL। जितने भी वेबसाइट है उनमें अलग से यूनिक उनका एड्रेस होता है URL। ठीक है, बट ऑफन वी डू नॉट रिमेंबर द URL फॉर द वेबसाइट और वी माइट नॉट नो विच वेबसाइट में कंटेन द इंफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉर। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि URL, वेबसाइट का URL हमें याद नहीं होता है, या कौन से वेबसाइट में जाएंगे तभी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें नहीं पता होता है। इन सच केसेस वी यूज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर सच एज called a search engine that help us locate the website and the information we are looking for। तो इन केसेस में जब हमें URL, वेबसाइट का URL नहीं पता होता है तो हम स्पेशल एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, जिससे कि हम वेबसाइट भी हमें पता चल जाता है और हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल जाता है। अ सर्च इंजन यूजेस कीवर्ड टू लुक फॉर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सर्च इंजन में आपको कीवर्ड्स मिलेगा। ठीक है, आपको कीवर्ड्स जो है वो डालना पड़ेगा जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। यूज़र नीड्स टू एंटर द कीवर्ड इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आपको जो वर्ड है वो आपको कीवर्ड जो है वो प्रेस करना है। ठीक है, और एंटर दबाना है। द सर्च इंजन सर्चेस फॉर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट। सर्च इंजन में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, उसके साथ साथ बहुत सारे वेबसाइट्स भी मिलेंगे जिसमें आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वी कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ द वेबसाइट टू रीच इट्स कंटेंट्स। ठीक है, तो जो भी कंटेंट हमें चाहिए वो हम क्लिक करके, वेबसाइट पे क्लिक करके हम ले सकते हैं। गूगल, बिंग एंड याहू आर 3 मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। ठीक है, गूगल, बिंग और याहू जो है हमारा सर्च इंजन जो मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वही है। ठीक है, टू लुक फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक यूजिंग सर्च इंजन फॉलो दिस स्टेप्स। तो स्टेप वाइज आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप कैसे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, उससे पहले कीवर्ड में है कीवर्ड्स। वर्ड वेब में आपको बताया गया है कि कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और वेबसाइट। कीवर्ड जो है एक फ्रेज है या कोई वर्ड भी हो सकता है जिससे कि आपको जो डॉक्यूमेंट होगा या वेबसाइट होगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ओके। टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक यूजिंग सर्च इंजन फॉलो दिस स्टेप्स। आपको यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है। मेक श्योर यूर कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि इंटरनेट के साथ आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, अगर कनेक्टेड है देन ओपन द वेब ब्राउज़र सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। कोई भी वेब ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, टाइप द URL ऑफ एनी सर्च इंजन। ठीक है, तो आप कोई भी सर्च इंजन आप इसमें डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए http www.google.co.in एंड प्रेस द एंटर की। फिर उसके बाद ये टाइप करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। इन द सर्च बॉक्स टाइप द कीवर्ड एंड प्रेस द एंटर की अगेन। सर्च बॉक्स में आपको जो भी आपको जिसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप वहाँ पे कीवर्ड जो है वो लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे। स्टेप नंबर 5, a new page with links to various websites that contains relevant information are displayed on the screen। एक नया पेज खुलेगा जिसमें कि आपको जो भी आपने कीवर्ड डाला है उसके वेबसाइट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशंस जो है वो
डिस्प्लेड होगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। क्लिक ऑन एनी ऑफ द लिंक्स टू रीड द इंफॉर्मेशन ऑन दैट वेबसाइट। आपको जो भी आपको ठीक लगेगा वो आपको लिंक जो है वो आप प्रेस करोगे, ठीक है, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको उसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ गूगल, ठीक है, सर्च इंजन। और यहाँ पे जो है हमें कीवर्ड जो है वो लिखना है, और यहाँ पे जो है सर्च बटन है, तो इस पर कीवर्ड लिखने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।